नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के नतीजे आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होना है वहां सरगर्मी काफी तेज हो गई है और बीजेपी ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी लगभग तय कर लिए हैं। केवल उनकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। मीरापुर विधानसभा सीट, जैसा कि सबको उम्मीद थी, वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आ गई है। इस समय हमारी मौजूदगी मीरापुर में ही है। तो देखिए, जब मीरापुर विधानसभा सीट पर यह तय हो चुका है कि यहां पर सिंबल आरएलडी का होगा, तो कैसा यहां की जो जनता जनार्दन है उनके बीच माहौल कैसा है, यह जानने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मैं पहले भी कई बार मीरापुर विधानसभा में आ चुका हूं, लोगों से बात कर चुका हूं, लेकिन जब चुनाव में काफी देरी थी। लेकिन अब जैसे कि आपको पता ही है कि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और लगभग यह बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर के आसपास बीजेपी की जो संसदीय की बोर्ड की जो बैठक होगी, उसके बाद में वो जो 9 सीटें हैं वहां पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। और ठीक इसी तरीके से अब मीरापुर विधानसभा को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, टिकटों के लिए लंबी लाइन लगी है और ऐसा कहा जा रहा है कि हर कोई अपना अपना संपर्क साधने में लग चुका है पार्टी आला कमान से। तो ये काफी महत्वपूर्ण है जानना कि कौन यहां पर उम्मीदवार होगा जब ये सीट आरएलडी के सिंबल पर है। क्योंकि देखिए, बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो यहां पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। चंदन चौहान यहां से विधायक बने, लगभग 27,000 वोटों से वो जीत करके विधानसभा पहुंचे। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव हुआ वहां समीकरण पलटे और बीजेपी के साथ में गठबंधन हो गया राष्ट्रीय लोकदल का। उसके बावजूद चंदन चौहान इस विधानसभा से लगभग 9,000 वोटों से जीत करके गए और यही वो कारण है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन का यहां पर जोश हाई बताया जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम बहुल ये सीट है और 1 लाख से भी ज्यादा मतदाता यहां पर मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन जो बसपा और असपा, उन्होंने मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं लगभग उनको फाइनल ही कर दिया है, वो चुनावी मैदान में होंगे। अब जो इंडिया गठबंधन है, सपा या कांग्रेस या फिर जो एनडीए गठबंधन है, बीजेपी या फिर आरएलडी, इन गठबंधन में जोर है और ये अभी भी एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि कौन पहले प्रत्याशी घोषित करे, उसके बाद में हम अपना जो है उम्मीदवार उसकी घोषणा कर देंगे। तो जनता के बीच क्या माहौल है और लोग क्या सोचते हैं कि इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। जो चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, बीते दिनों हमने देखा उन्होंने रैली की और बड़ा जनसैलाब उनकी भी रैली में उमड़ा और यहां पर जयंत चौधरी का भी प्रभाव है। और बीते दिनों योगी आदित्यनाथ जी जब यहां पर आए थे तो उन्होंने भी काफी सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया था। किस तरीके से लोग देखते हैं और कैसा माहौल है, क्या इंडिया गठबंधन, आजाद समाज पार्टी या बसपा भी टक्कर में है क्या, या फिर बीजेपी आरएलडी गठबंधन यहां पर मजबूत रहने वाला है, अब इन्हीं की ज़बानी जानते हैं यहां के पूरे चुनाव की कहानी। आपका नाम क्या है जी? कृष्णपाल सिंह। आपके विचार कैसे हैं, बताइए। त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर जो फाइट है वो इंडिया बनाम एनडीए की होगी? सपा से होगी हमारी फाइट, जो होगी जो भी होगी। राष्ट्रीय दो लोकदल की जो टक्कर होगी वो सपा के साथ होगी और किससे कोई मुकाबला नहीं, ना कोई आने का। कहना तो बड़े चंद्रशेखर को कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो भी यही कह रहे हैं कि जो हमारी टक्कर है आजाद समाज पार्टी की वो राष्ट्रीय लोकदल से है, समाजवादी पार्टी टक्कर में नहीं है। नहीं वे पढ़े क्या हो। हाँ। मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देगा। हाँ। उसे नहीं देने का, चाहे कुछ भी हो जाइए। देखते रहना आप। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर टक्कर तो देखिए होगी इंडिया बनाम एनडीए की, लेकिन बाजी कौन मारेगा? बाजी मारेगा राष्ट्रीय लोकदल। क्या कारण है उसके पीछे? अब क्या जीतेगा 40,000 से इस सीट को। पहले 27 से जीतता था ना, अब क्या 40 से जीतेगा। जबकि लोकसभा में तो अंतर कम हो गया। कोई बात नहीं, लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में अंतर है। ये लोकल का चुनाव है। स्थानीय मुद्दे हैं, क्या क्या यहाँ के मुद्दे हैं इस बार जो चुनाव होगा, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा? जैसे हमारे यहाँ जोड़ की निकासी नहीं है पानी की जी। और कानून व्यवस्था में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। हाँ। बढ़िया चल रही है। बस यही मुद्दे हैं और क्या है। किसानों का मामला है, किसानों गन्ने की समस्या है, किसानों हमारा मिल पेमेंट बढ़िया करता है। हाँ। तो ये समस्या हमारे आगे है नहीं। नहीं।
देखिए यही बड़ी बात है। मुद्दे क्या है, वो किसानी के मुद्दे हैं और जो स्थानीय मुद्दे हैं। इन्होंने कहा कि जल निकासी के यहाँ पर मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था की दिक्कत है नहीं, योगी राज में सब कुछ बढ़िया है और दिक्कत जो किसानों के मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय लोकदल ही पूरा करेगा, ऐसा इनका कहना है। किसानों की वकालत करती है राष्ट्रीय लोकदल। और भी लोग मौजूद हैं, सभी के विचार जानते हैं। थोड़ा सा नजदीक हो जाइए भाई साहब। आपका नाम क्या है? दर्शन सिंह। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार, माहौल क्या बन रहा? वो माहौल तो लोकदल का ही है। लोकदल का ही है। लोकदल का ही है। अब जब ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय लोकदल ही यहाँ पर जो है चुनाव लड़ेगी, तो क्या और ज्यादा मुखर होकर के अब लोकदलवादी जो है वो इस चुनाव में पूरे जोश, पूरे हाई, एकदम हाई है उनका? हाँ, पूरा जोश आई है। हाँ। जोश में कोई कमी नहीं, पहले से भी ज्यादा जोश है। हाँ, अब का तो भाजपा से गठबंधन है। हाँ, अब के जोश में क्या कमी? पहले तो जो है समाजवादी से गठबंधन था, अब का तो बीजेपी से है। सत्ता वैसे है, मसला कोई यहाँ है नहीं। वो बताया है पानी का मसला है, तो पानी का जो है मसला वो तो रखेंगे, लेकिन वैसे क्षेत्रीय मुद्दा कोई है नहीं। कानून व्यवस्था सही है। दूसरी बात यो है, अगर जो क्षेत्र के आदमी को टिकट मिल जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर है। भाई जैसे अजीत राठी है, तो अगर इसे टिकट हो जाए तो और भी बढ़िया। वैसे पार्टी चाहे जिसे टिकट दे, हम सब जो है पूरे जोश से मतलब लोकदल के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जो है लोकदल के साथ में रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम क्या है और आपका क्या कहना है? राजेंद्र सिंह जी। वो मेरा कहना भी यही है, आरएलडी के ही आदमी हैं और उसी गैल रहेंगे। हाँ। और मुद्दे बताए ये कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जो पानी का है, पानी की निकासी का, और तो दूसरा कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। बढ़िया है, इसे अजीत राठी को टिकट मिल जा, क्षेत्रीय नेता है, बढ़िया है। और वह बाहरी भी आया तो उसे भी झेल लेंगे हम तो। हाँ, उसे भी झेलना। नहीं, नाम तो उनका आगे चल ही रहा है। मैंने भी बीते दिनों ये एक वीडियो बनाई थी, उसमें देखा हमने तमाम जो और भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें भी सबसे ऊपर उन्हीं का नाम चल रहा है। देखिए तब पार्टी नेतृत्व का मानना है कि किसके नाम पर मुहर लगती है। लेकिन ये बताइए, जैसा कि ताऊ जी अभी कह रहे थे कि पहले समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था, अब बीजेपी के साथ में है। इन गठबंधन में मतलब क्या क्या अंतर है, पहले में और अब में क्या अंतर है? नहीं, अंतर तो यही है, पहले भी बीजेपी से रहा गठबंधन इसका, लोकदल का, पहले भी कामयाबी मिली और अब जब फिर है, जब से हुआ जब से कामयाबी है। और भाई रही सपा की बात, सपा से तो था तालमेल नहीं बैठा, कोई बात नहीं, छुट्टी करो उसकी तो। छुट्टी करो उसकी। हाँ, कोई चक्कर नहीं उसका। ये बात तो हकीकत है। 2009 में गठबंधन था बीजेपी का आरएलडी के साथ में, 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, पांचों की पांचों जीत गए। उसके बाद में 2014, 17, 22 तीनों अलग अलग लड़े और माहौल जो है वो ठीक नहीं रहा। हाँ, तो अब तो माहौल तो ठीक रहेगा, अब बढ़िया रहेगा। पहले पिछाड़े में गड़बड़ हो गई थी, ऐसे ही है। ये बीजेपी वाले भी ऐसे ही थे, ये भी ना मानने थे भाई कुछ, और हम इन्हें नहीं मानने थे। अब तो वे भी मानने लगे और हम भी मानने लगे। अब तो दोनों मान गए आपस में, अब दिक्कत कुछ है ही नहीं। अब तो आरएलडी यहाँ से जीतेगी और उसी का ही माहौल चल रहा। आरएलडी ही जीतेगी, माहौल आरएलडी का ही है। पहले कुछ बातें नहीं मानती थी बीजेपी, कुछ चौधरी साहब नहीं मानते थे, अब जो है कोई दिक्कत है नहीं, अब सरकार में है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? प्रमोद कुमार। क्या आप लग रहा माहौल इस बार यहाँ पर क्या रहने वाला? लोकदल का। लोकदल का रहेगा? हाँ जी, क्लियर लोकदल जीतेगी। कोई किंतु परंतु है ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। ये इनको टक्कर में नहीं मान रहे आप। वो कह रहे हैं चंद्रशेखर जी के हमारी टक्कर राष्ट्रीय लोकदल से, समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है टक्कर किससे होगी? टक्कर तो उनसे ही होगी, और क्या किससे होगी? सपा से। समाजवादी पार्टी से होगी। हाँ जी। ये जो असपा है इसको नहीं मानते टक्कर में आप? नहीं, कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, देखिए। और हुक्का चल रहा है, यही जो जिस तरीके से बैठक चलती है हुक्के पर बातचीत। ताऊ जी मजा आ रहा हुक्के में? खूब खूब। ये बताओ, चुनाव में भी मजा लोगे? बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, क्या होगा अब की बार? आरएलडी का, हम तो पहले से ही आरएलडी के, पहले से ही। अब की बार क्या मान रहे, कितनी बड़ी जीत हो सके? भाई ये तो भगवान को ही पता, पर जीत होगी। जीत हो जाएगी। हाँ। इनको टक्कर में नहीं मान रहे किसी को? टक्कर तो होती ही रहे,
टक्कर हो सकती है, लेकिन आपका ऐसा कहना है कि जीत जो है राष्ट्रीय लोकदल की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। उम्मीदवार क्षेत्रीय हो, बाहरी हो, कोई इस तरीके का डिमांड है कुछ? क्षेत्रीय हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया। आरएलडी जिसे कहेगी उसे दे देंगे हम तो वोट। जो जयंत चौधरी जी हुक्म कर देंगे वही हो जाएगा, वही मान्य है। जिसको वोट दे देगी आरएलडी उसी पर मुहर लग जाएगी, ऐसा इनका कहना है। ये कि युवा है, मुस्कुरा रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? दीपक। क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल लोकदल का। लोकदल का है। हाँ जी। और ये असपा, बसपा, समाजवादी ये टक्कर में नहीं मान रहे इनको? सपा से टक्कर मिलेगी, जो मिलेगी। असपा का कुछ नहीं रखा यहाँ इस क्षेत्र में। हाँ। ना, यहाँ ना है कुछ भी उनके लिए। या नहीं है? कुछ नहीं है। ये तो अपना ठीक है, अपना जमाना जब्त करवा लेंगे और क्या करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए ये बीजेपी के साथ में चले गए। अब तो जो युवाओं की बात पहले सुना करते थे जयंत चौधरी, अब सुनते भी नहीं है। अब तो जवाब नहीं देते, कुछ सवाल पूछते हैं तो जो लड़ा सब नहीं कहवा कि इनको मैं जीत रहा। नो तो दुनिया लड़ेगी, पर जीतेगा तो एक ही। ये बताओ, क्या हो जाओ, कहने का कुछ नहीं है। लोकदल को टक्कर यहाँ सपा से रहेगी, पर लोकदल सीट निकाल देगी आराम से। जातीय समीकरण सब चीज़ सब सही बैठेगा उनका। लोग साथ है खुल के। बीजेपी का भी वोट बैंक मिलेगा और लोकदल का जो अपना वोट बैंक पंखा है वो भी मिलेगा। लोकदल पर मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है, कहना सब सर्व समाज ही जुड़ा हुआ है। लगभग सब बिरादरी वोट देगी लोकदल को। 36 बिरादरी लोकदल को वोट देगी, ऐसा इनका कहना है। पूरा का पूरा जो समाज है वो एकजुट है और कोई दिक्कत होगी नहीं। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? वेदपाल। आपके कैसे विचार हैं, कौन जीतेगा? भाई यहाँ तो लोग दल के बैठे हैं सारे। सारे लोग दल के हैं? सब लोग दल के, और पार्टी का है नहीं कोई सी का। अरे हम तो आपसे क्या, हमारे बड़े भी 14 चरण को देते हैं वोट। आज उसको दी, अरे अब जयंत आ गया। जयंत से सिवाय और कोई है ही नहीं हमारे मोहल्ले की। वो है समीकरण। और जब तक हमें पता नहीं कहाँ देंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए ये ठीक नहीं करा बीजेपी के साथ गठबंधन करके, पहले बढ़िया थे समाजवादी। करा उसने, अपने बहुत सोच समझ ठीक करा उसने। ठीक हो रहा है सब? हाँ, सब ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक और देखिए युवा साथी हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या भाई? उदित चौधरी। तो अब आपको क्या लग रहा है भाई? जी बिल्कुल, जिसने ग्राउंड वर्क करा उसे मिलेगी वोट। ग्राउंड में बहुत अच्छा काम है, आप देख सकते हो। यहाँ से मुजफ्फरनगर की रोड देख लो, यहाँ से दिल्ली तक देख लो, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बढ़ रहा है यहाँ का। 2013 से पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो आप, और अब देख लो कितना ज़्यादा बदलाव है। यानी आपको ऐसा लगता है कि 2014 के बाद में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं जो पहले नहीं हुए? जी बिल्कुल। और क्योंकि बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, आपके जो बुजुर्ग हैं कह रहे हैं आरएलडी। बिल्कुल आरएलडी यहाँ की लोकल पार्टी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उससे जुड़े हुए हैं यहाँ पे सब। इनको नहीं मत देखिए, काफ़ी सारे जो युवा हैं वो जुड़े हुए हैं ये आज़ाद समाज पार्टी के साथ में। देखो जी, कोई मतलब नहीं है कोई उठ रहा हो, यहाँ जीतेगी आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। अब कोई मतलब नहीं है कोई लड़ रहा हो, कोई आसपास नहीं रहने का। एक तरफ निकल गई की सीट आरएलडी की, एक तरफा सीट निकलेगी, ऐसा इनका कहना है आरएलडी। ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम मन्नू सिंह है। आपके विचार कैसे हैं, बताइए क्या होगा इस बार, समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं? भाई यहाँ तो सब चौधरी के पीछे हैं, इसे अपना नेता मान रहे हैं। जहाँ बोलेगा आवाज कर देगा वहीं वोट दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीदवार कोई हो, जहाँ चौधरी साहब ने कह दिया वहीं जो है बटन दबा दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, सब पब्लिक जो है उसी चाह रही। एक किसानों का तो नेता ही एक ही हो गया है। किसानों के नेता ही एक हैं जयंत चौधरी, ऐसा इनका कहना है। और जयंत चौधरी के पीछे है पूरी की पूरी पब्लिक, कोई दिक्कत है नहीं, बिरादरी कोई हो। आप बताइए भाई साहब, आपके विचार कैसे हैं, क्या आपका नाम है? मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। क्या लग रहा माहौल क्या? माहौल तो राष्ट्रीय लोकदल का है जी। यहाँ पे हमारे जो जयंत चौधरी जी है वे जिसको भी टिकट देंगे उसे हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ पे जो क्षेत्रीय नेता है अजीत राठी जी, उनका पूरा जोर है। इस अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जीतेगा भी जी। अगर टिकट मिलेगा कोई भी हो जीतेगा। मतलब कोई भी उम्मीदवार हो, उनको नहीं मिला किसी और को मिलेगा तब भी जीतेंगे? जिता के भेजेगा जी। हाँ, पूरा जिता के भेजेगा, जिता करके भेजेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए अभी एक भाई साहब रुके हैं मोटरसाइकिल पर जाते जाते। जी बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या? उदयवीर।
आपके विचार कैसे हैं, क्या रहेगा इस बार चुनावी समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? भाई चुनाव के बारे में तो इतनी जानकारी नहीं भाई हमें। क्या लग रहा, माहौल तो कुछ पता होगा, उपचुनाव होने वाले हैं, सीट बीजेपी आरएलडी गठबंधन से आरएलडी को मिल गई है। ना इतनी जानकारी नहीं भाई चुनाव के बारे में। जानकारी नहीं है ना। चलिए, इनको जानकारी नहीं है ऐसा इनका कहना है। यही देखिए बहुत सारे समीकरण हैं अभी तो, और दिन जैसे जैसे नजदीक आएंगे कुछ बदलेंगे, कुछ क्या कुछ होगा वो देखने लायक बात होगी। आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या है पहले बताइए? सत्येंद्र कुमार जी। क्या लग रहा, माहौल क्या बन रहा, किसके पक्ष में? राष्ट्रीय लोकदल का जी। ये बीजेपी से गठबंधन होने के बाद में और ज्यादा मजबूत जो है मामला होगा। मजबूती तो आओगी जी बीजेपी से गठजोड़ करके। भाई एक उंगली एक और दो मिला दे तो ताकत तो बने ही है। लोकदल के जी यहाँ तो सब पक्के, सब लोग दलवादी हैं जी। और इनको टक्कर में नहीं मानते आप? ये समाजवादी पार्टी है, ये असपा है, बस सपा से टक्कर रहेगी और नहीं, और के तो बहुत कम वोटों में रहेंगे सब। और तो कम वोटों में रहेंगे सब लोकदल। देखिए टक्कर जरूर है ऐसा कहना है, लेकिन जो है मजबूत जो दावेदारी है वो राष्ट्रीय लोकदल की बताई जा रही है। अरे आप बताइए मियाँ जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहजाद। शहजाद जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या बन रहा, किसके पक्ष में? अभी तो देखो टाइम फाइनल नहीं होया चुनाव, जैसे ही चुनाव फाइनल होगा उसके बाद बताएंगे। चुनाव तो फाइनल ही है लगभग। ये देखिए उम्मीदवारों की जब झड़ी लगने वाली है, कौन किसका होगा क्या, ये बताइए। ये देखिए, क्या आपको लगता है समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं? आरएलडी के पास में एनडीए से ये सीट आ रही है, राष्ट्रीय लोकदल के पास में, उधर समाजवादी पार्टी भी लगभग कन्फर्म है कि वो चुनाव यहाँ पर लड़ने वाली है। देखो समाजवादी पार्टी जो है वो कही जाती है कि मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन वो मुसलमानों के लिए नहीं बोलती। मुसलमानों पे जगह जगह जुल्म होता है, वे नहीं बोलती बिल्कुल भी। और इसी तरह हमारे यहाँ से सांसद है चंदन चौहान, वे बहुत बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है जी, वे लोगों के बीच में रहते हैं हर टाइम जी। तो यानी कि जो राष्ट्रीय लोकदल का आपको भी लगता है कि यहाँ पर पलड़ा भारी रहने वाला है? देखो ये तो उनका ही गढ़ है, राष्ट्रीय लोकदल का ही गढ़ है। ये हमारे बड़े बैठे, ये सारे जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, इनका जो फैसला हमें मंजूर है। मंजूर है आपको? हाँ जी, मंजूर है। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों से हमने बात की और ऐसा इनका कहना है। देखिए हमारे साथ में यहाँ पर शहजाद जी भी मौजूद थे, इनका भी ऐसा ही कहना है कि कोई दिक्कत है नहीं, जैसे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े हैं, जो इन्होंने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। और जो यहाँ से पूर्व विधायक और अब सांसद बन चुके हैं चंदन चौहान जी, उनका भी काफी वर्चस्व है इस क्षेत्र में, यही वो कारण है। और ये मैंने अक्सर देखा लोगों की जबानी, यहाँ पर लोग कहते हैं कि देखिए चंदन चौहान जी से हम खुश हैं जिस तरीके से उन्होंने कामकाज किए हैं। आप अभी जुड़े हैं ताऊ जी, आप बताइए। तो पहले जुड़े चंदन चौहान से जी। चंदन चौहान की सीट पक्की यहाँ से, पहले पक्की थी अब भी पक्की है कि जिसको भी वो कह देगा, चाहे कुत्ते को पट्टा घेर दिया वो ही होगा। हमारा समर्थन उसी को ही है। मतलब एनडीए गठबंधन कोई भी हो, प्रत्याशी कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्याशी कोई भी हो, एनडीए गठबंधन को इसी को वोट जाएगी पक्की, बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल को। क्योंकि देखिए अब तो कंफर्म है ही कि राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पर सीट मिल चुकी है लोकदल को और प्रत्याशी भी उन्हीं का होगा। और यहाँ पर देखिए यही कोई जयंत चौधरी से खुश है, कोई चंदन चौहान से खुश है, कोई यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनसे खुश हैं। कुल मिलाकर के जो पूरा का पूरा समीकरण ये है, किसी का कहना है कि 2014 के बाद में खासकर जो युवा वर्ग है उनका ऐसा कहना है कि 2014 के बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। और यही वो कारण है कि यहाँ पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन का जो पलड़ा है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। ऐसा लोगों का कहना है कि अगर स्थानीय यहाँ के प्रत्याशी हों तो और ज्यादा बढ़िया है। बाकी जिसको भी जयंत चौधरी यहां से अपना उम्मीदवार बनाएंगे उनको जिता करके विधानसभा लखनऊ भेजा जाएगा। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।